कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, और एक्चुअल में ये चैलेंजेस आते हैं आपको और बेहतर बनाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। अगर ये चैलेंजेस ना हो तो आपकी ग्रोथ हो नहीं सकती। सो ये चैलेंज से ही जब आप निकलते हैं तब आपकी ग्रोथ होती है। आप अपने जीवन को एनालाइज कर लीजिए, आपके पास जब जब परेशानी आई, आप अगर डटे रहे, आपने उस फेस को पार किया, तो आप बेहतर ही बने हैं पहले से। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, जब हमारे पास कोई भी चैलेंज आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मैंने क्या बुरा किया है, मैंने क्या किया है किसी का। लेकिन उसके प्लान तो वही जानता है। 2006 के अंदर आते आते सभी लोग स्ट्रगल करने लगे, जो मेरे जैसे फुल टाइम लीडर्स थे। बहुत से लोगों ने अपना कोई साथ में कोई और काम खोल लिया, कोई अपना वापस अपने बिजनेस में चला गया, किसी ने कोई नया बिजनेस खोल लिया, किसी ने कुछ कर लिया। मुझे भी कहते थे कि साइड में कुछ और करो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कर रहे हैं करने दो, मैं एक दिन मैं इतनी मेहनत से काम करूंगा, मैं इतनी शिद्दत से काम करूंगा कि मैं एक दिन मैं जरूर वहां पहुंचूंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। 2006 तक आते आते 7 तक आते आते आमदनी कम हो गई, खर्चे काफ़ी बढ़ चुके थे। एंड उसके बाद जब आपका जब समय ऐसा आता है, टेस्टिंग टाइम आता है, तो एक ही तरफ से नहीं आता, वो कई तरफ से आता है, राइट। तो बिजनेस में तो ये स्ट्रगल थी। मैंने घर लिया था वो ICICI बैंक से फाइनेंस था, 13 साल का उसके ऊपर लोन था। तभी एक दिन कॉल आई किसी की कि आप अपना एग्जिस्टिंग लोन ट्रांसफर करा लो, उससे आपकी EMI कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। सो मैं उस ट्रैप में चला गया। एक लोकल G मनी लेंडर था, उससे मैंने वो लोन ट्रांसफर कराया, और जो लोन मेरा 13 या 15 साल का था, उन्होंने बिना बताया उसको 39 साल का कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया। जब दिया था तो कुछ और था, और जब वो आपसे इतने साइन कराते हैं, जब तक आपके साइन खत्म होते हैं तो आपके साइन भी चेंज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं रहता आपने कितने साइन किए हैं। अरे सच है जी। जब बाद में पता लगा कि जिस लोन को मैं 13 या 15 साल का सोच रहा था वो 39 साल का हो गया है, तो मैंने हिसाब लगाया, भाई मेरे तो बाल क्या सब कुछ सफेद हो जाएगा इसके पैसे देते देते। बट क्या ऑप्शन नहीं था कुछ। उससे वहां कोर्ट केस शुरू हुआ। पैसे कमाते थे, अब उसी कम पैसे में आपको चीजें मैनेज भी करनी है, प्लस क्या है, बाहर निकलना है, ट्रैवल करना है, तभी तो नेटवर्क बनेगा। आप ग्रो कैसे करोगे, सो वो भी कुछ करना है। इसके लिए पर्सनल लोन्स होने शुरू हुए, 1 पर्सनल लोन, 2 पर्सनल लोन, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड। सो वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में मैं फंसता चला गया। 2007 आते आते स्थिति और खराब हुई। जो मेरी स्कोडा कार थी वो बिक गई, उसकी जगह एक सेकेंड हैंड मुझे लांसर कार लेनी पड़ी, और डे बाय डे सिचुएशन बहुत वर्स होती चली गई। डे टू डे या मंथ टू मंथ सर्वाइवल की कहानी होने लगी। एंड तभी मैंने एक एक्सरसाइज करी। उस समय की मेरी करंट लाइफ क्या है मैंने वो लिखी। 6 से 7 पेज थे, उसमें सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं था। और लिखने के बाद में मैंने उसको फाड़ दिया। फाड़ने का अर्थ है कि अब ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई। एंड उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए वो मैंने लिखी। तो 12 या 13 A4 शीट्स बनी कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी कार होनी चाहिए। और लिखने के बाद में उसको मैंने म्यूजिक और सॉन्ग के साथ में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के बाद में कई दिनों तक लगातार उसको सुनता रहा। तो लगातार उसको सुनने से हुआ क्या, वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में गई। सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो अवचेतन मन है, उसकी जो पावर है वो बहुत ट्रिमेंडस है, वो बहुत ज़बरदस्त है। जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता देगा उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो मेरे साथ मुझे वो रास्ता कैसे मिला, जब ये एक्सरसाइज मैं रोज़ नित्य दिन करता रहा। और कुछ टाइम बाद एक सज्जन आए मेरे घर में, और उन्होंने कहा कि गौतम वाली जी ने अपनी कंपनी खोली है, और छोटी सी है अभी तो, और दिल्ली में और साउथ में वो बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया, मैं वाली साहब को 1998 से जानता था, क्योंकि उस समय मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, जहाँ से मैंने मेरा नेटवर्किंग कैरियर शुरू किया था, तब वाली साहब वहाँ पर नेशनल सेल्स हेड हुआ करते थे। सो सर को मैंने फ़ोन किया और मिलने के लिए मैं गया। मैं ये सोच के गया था कि मैं सर को बोलूँगा, सर आप मुझे इतने वर्षों से जानते हैं, मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग कर लेता हूँ, हिंदी में भी और अंग्रेजी भाषा में भी मेरा ठीक ठाक नियंत्रण है, और क्योंकि आपका दिल्ली के अलावा बैंगलोर में साउथ में भी बिजनेस है, तो आप मुझे एज अ ट्रेनर रख लीजिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे 75-80 हज़ार रुपये महीना चाहिए ही चाहिए। उससे अगर एक भी रुपया कम होता है तो स्थिति ऐसी है कि जो पानी है वो नाक में घुसने लगता है, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये सोच के सर से मिलने गया था। तो सर ने मेरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए यार, वेस्टीज को मैंने ऐसे क्रिएट किया है, आने वाले समय में लोग यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करेंगे, राइट। और उसके बाद सर ने बताया कि यार देख, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना,
ये पैसे कमाने का नहीं है। पैसे तो हर आदमी कमाता है, चाहे वो नौकरी कम ज़्यादा हो, एक अलग बात है। जो नौकरी कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है, जो कोई अपना काम कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है। लेकिन एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है वेल्थ क्रिएट करने का। और आने वाले समय में मैंने इस प्लान को ऐसे इंजीनियर किया है, लोग यहाँ पर रियल वेल्थ क्रिएट करेंगे।